स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर फर्स्ट और फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो यूनिट नंबर हमारी 4 चल रही थी जो पेपर फर्स्ट के तहत थी। आज हम जो चर्चा करेंगे जालक दोषों के बारे में। जालक दोषों से पहले हमने जालक के बारे में पढ़ा था कि वह अवयवकण जो क्या एक निश्चित ज्यामिति के अंदर स्थित हो किसी क्रिस्टल की और ये सभी समान दिशाओं में स्थित हो तो उसका क्या बोलते हैं, हम जालक कहते हैं। अगर इन अवयव कणों की अगर बात करें एक निश्चित ज्यामिति के अंदर नहीं स्थित हो, ठीक है, इनकी अगर अव्यवस्थित हो जाए किसी भी कारणवश से, इनको जब हम ताप दिया जाता है जब, या इसके अंदर हम क्या मिलाते हैं, कोई अशुद्धि मिलाते हैं तो इसमें हो जाते हैं दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हम जालक दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, जालक दोष कहते हैं। रीजन क्या हो सकता है इसके अंदर, या तो इसको क्या कर देते हैं हम गर्म, या क्या मिला देते हैं इसके अंदर कोई भी अशुद्धि। जब इसको या तो हम गर्म करते हैं या इसमें क्या मिलाते हैं, जब अशुद्धि मिला देते हैं तब क्या हो जाता है, इसके अंदर अपूर्णता आ जाती है, अव्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं, हम जालक दोष कहते हैं। जालक दोष होते हैं लगभग 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बिंदु जालक दोष, एक होता है रेखीय जालक दोष। अगर बात करें ये कोई जालक है, अगर किसी इसके एक ही बिंदु में कोई दोष उत्पन्न हो रहा है, क्या हो, किसी एक बिंदु क्षेत्र में ही इसका अगर दोष उत्पन्न हो रहा हो तो उसको बोलते हैं बिंदु दोष। अगर रेखीय दोष की बात करें, जबकि एक जालक की पूरी एक रेखा के अंदर अव्यवस्थित हो जाए या हमने अशुद्धता डाली है उसके कारण क्या होता है, दोष उत्पन्न हो जाए तो उसको बोलते हैं हम एक रेखीय दोष कहते हैं। एक रेखीय दोष बिंदु दोष की बात करेंगे टोटल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रस समीकरणमितीय दोष, एक अशुद्धता दोष और एक होता है अरस समीकरणमितीय दोष। रस समीकरणमितीय दोष को हम स्टाइक्रोमेट्री भी कहते हैं और असमीकरणमितीय को नॉन स्टाइक्रोमेट्री भी कहते हैं। वापिस रस समीकरणमितीय क्या होता है, जिसके अंदर जो धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है, किसी यौगिक के अंदर जो धनायन और ऋणायन का अनुपात है वो जो यौगिक का जो अणुसूत्र है उसके अगर समान हो तो वो होता है रस समीकरणमितीय, या इसको बोलते हैं स्टाइक्रोमेट्री कहते हैं। अगर उस अनुपात में भिन्नताएं देखने को मिल जाती है तो वो हो जाते हैं रस समीकरणमितीय या नॉन स्टाइक्रोमेट्री कहते हैं। लिख लेते हैं। इसमें कहा किसी यौगिक के अणुसूत्र व धनायन व ऋणायन का अनुपात समान हो उसको क्या बोलते हैं, हम रस समीकरणमितीय कहते हैं। और इसके अंदर क्या होगा, अनुपात समान नहीं होगा, समान नहीं होगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं, अगर रस समीकरणमितीय की अगर बात करोगे टोटल ये होते हैं 4 प्रकार है। कितने होते हैं, टोटल 4 प्रकार के ये होते हैं। पहला आ जाता है ऋत्तिका दोष। अगर कोई क्रिस्टल या जालक की अगर बात करेंगे, अगर किसी क्रिस्टल या जालक, जैसे ये कोई क्रिस्टल या जालक है इस प्रकार से है, ये इसके अंदर कुछ अवयवकण उपस्थित है इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या होगा, क्रिस्टल को जालक में से अगर कोई अवयवकण यहाँ से निकल जाए कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या रह जाता है, एक रिक्त स्थान रह जाता है। क्या रह जाता है, रिक्त स्थान रह जाता है। तो इस प्रकार के हम यौगिकों को क्या कहेंगे, या इस प्रकार के जालक को हम क्या कहेंगे, या इस प्रकार के दोष को हम क्या कहेंगे, ऋत्तिका दोष कहते हैं उस जालक में। अगर किसी जालक में से कोई भी अवयवकण एक निकल जाता है, निष्कासित हो जाता है, तो उस जालक में रिक्त स्थान रह जाता है, तो उसमें जो दोष उत्पन्न होगा उसी को बोलते हैं ऋत्तिका दोष कहते हैं। ये सभी जो दोष हैं वो अनआयनिक यौगिकों में या अनायनिक ठोसों में उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब ऋत्तिका दोष के अंदर हमने बात की क्या की थी कि ये जो हमारे पास कोई भी बाहर कोई क्यों निकलता है, क्योंकि रीजन है इसका गर्म करने पर। जब आप इसको या तो गर्म करेंगे तब इसमें क्या होगा,
अवयव कण क्या होगा, बाहर। इसमें क्या रह जाएगा, रिक्त स्थान। उसी को क्या बोलते हैं, मृत्तिका दोष कहते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं अंतराकाशी की। जब किसी भी यौगिक के अंदर इस प्रकार से ठीक है। अब देखिए, अगर किसी भी जालक के अंदर जो अवयव कण है वो कहाँ आ जाए, यहाँ से हटकर कहाँ पर आ जाए, इसके अंतराकाशी मतलब क्रिस्टल में या जालक के अंदर जो इसका अंतराकाशी स्थल है उसके अंतर्गत कोई एक अवयव कण यहाँ पर आ जाता है। कोई भी एक अवयव कण क्या हो जाता है, उसके अंतराकाशी स्थल पर आ जाता है और जिसके कारण उसका दोष उत्पन्न होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम अंतराकाशी दोष कहते हैं। किसी क्रिस्टल या जालक में जो अवयव कण हैं वो जालक के रिक्त स्थान पर, अंतराकाशी स्थान पर आ जाते हैं, तो इसका जो दोष उत्पन्न होगा उसको कहते हैं हम अंतराकाशी दोष कहते हैं। अब घनत्व में बात करोगे तो कुछ बाहर निकल रहा है तो उसमें घनत्व में क्या होगा, कमी। घनत्व वे बाहर में कमी, ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है कि उसके अंतराकाश स्थल पर आ गए हैं अवयव कण, जिसके कारण क्या हो जाता है, इसके जो घनत्व है बाहर में क्या हो जाती है, वृद्धि। बाहर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब फ्रेंकल दोष की अगर बात करो, किसकी बात करते हैं, फ्रेंकल दोष की। फ्रेंकल दोष में क्या होता है, इसके अंदर जो धनायन है ना वो आ जाता है अंतराकाशी स्थल पर। क्या आ जाता है, धनायन आ जाता है अंतराकाशी स्थल पर। क्यों आ जाता है, क्योंकि जो धनायन का आकार होता है वो ऋणायनिक से आकार से छोटा हो जाता है, जिसके कारण वो आ जाता है। इसको हम विस्थापन दोष भी कहते हैं। अगर कहीं अंतराकाशी स्थल पर आ गए, सेम वही होगा। इसमें घनत्व व्यवहार में इसमें भी वृद्धि होने वाली है। इसमें क्या हो जाता है, धनायन आ जाएगा, कहाँ, अंतराकाशी स्थल पर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन दोष भी कहते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, इसमें क्या हो जाता है, ये जो धनायन दिख रहा है ना, ये कहाँ पर आ जाता है, ये आ जाता है यहाँ पर, क्योंकि धनायन का आकार छोटा होता है। इसे ऋणायन से। अब शॉर्टकी दोष की अगर बात करोगे, शॉर्टकी दोष के अंदर हम बात करें तो क्या होता है, धनायन और ऋणायन समान मात्रा में जो जालक है उससे बाहर निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं, धनायन ऋणायन दोनों समान मात्रा में बाहर निकल जाते हैं। इसके कारण उसमें कोई रिक्त स्थान से रह जाता है, जिसके कारण उसको क्या बोलते हैं, शॉर्टकी दोष कहते हैं। तो इसमें बाहर निकल जा रहा है, मतलब इसमें भी घनत्व पे बाहर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। धनायन में ऋणायन समान मात्रा में निकलते हैं। ये देखो, धनायन ऋणायन दोनों समान मात्रा में निकल चुके हैं। जब आप एग्जाम्पल देखते हैं ना, लिखा
स्फेरिकल और सॉर्ट के दोष में तो AgBr आता है। तो इससे क्या पता चलता है, जो AgBr होता है ना, फ्रेंकल और सॉर्ट के दोष दोनों को दर्शाता है। ठीक है, अब आता है हमारे पास अशुद्धता दोष। जब हम अशुद्धता दोष की जब हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, कोई जालक है जो किसका बना हुआ है, NaCl का। कोई जालक है वो किसका बना हुआ है, NaCl इस प्रकार से बना हुआ है। इस प्रकार से बना हुआ है। जब मैं क्या करता हूँ, कोई अशुद्धि इसमें किसकी मिला देता हूँ, CrCl2 की। जब Cr2 की मिलाता हूँ तो उसको थोड़ा अलग करता हूँ, Cr2 प्लस, और इसमें अगर प्लस की बात करोगे तो Na प्लस। क्योंकि Sr2 प्लस है तो इसको 2 तत्व चाहिए इस जगह को भर्ती पूरा करने के लिए, तो यहाँ पर 2Na निकलते हैं। जब इसके अंदर 2Na निकल जाते हैं इस प्रकार से, तो इसके अंदर तो केवल Sr2 केवल एक ही आता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, एक रिक्त स्थान खाली रह जाता है, अशुद्धि बाकी रह जाती है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, अशुद्धता दोष कहते हैं। अशुद्धता के अंदर हम कुछ अशुद्धि मिलाते हैं। सेम ही HDCl2 भी क्या कराता है, उसी प्रकार के दोष को दर्शाता है। जब हम आयरस समीकरण मितीय की बात करते हैं जिसमें समान अणुसूत्र के नहीं होते हैं धनायन व ऋणायन, इसमें आता है एक धातु अधिक्य दोष, एक धातु न्यूनता दोष। जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे धातु अधिक्य दोष में, जिसके अंदर में ऋणायनिक रिक्तिका और धनायनिक रिक्तिका आती है। देखिए धातु अधिक्य दोष कैसे उत्पन्न होता है उसकी बात करते हैं। देखिए ये कोई भी हमारे पास क्रिस्टल जालक है, इस क्रिस्टल जालक के अंदर ये धातु है Na, ये Cl माइनस Na और Cl, Cl Na Cl और Na, Na Cl और Na Cl, Cl Na और Cl और Na। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इसी प्रकार से इसमें आवेश लगते रहते हैं। ठीक है, अब ये कोई क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में हम बात करें, जब हम क्या करते हैं, Na जो सोडियम है, उस सोडियम की अगर हम वाष्प की बात करते हैं, प्रवाहित करते हैं या उसको गर्म करते हैं, तो ये वाष्प किसमें गर्म होती है, वाष्प Na प्लस और गर्म होकर Na प्लस और इलेक्ट्रॉन में टूट जाती है। जहाँ ये क्या होता है, जो Na प्लस है ना, वो Cl माइनस को लेकर क्या बना लेगा, NCl बना लेगा। जब NCl बना लेगा ना, तो इसमें जो क्लोरीन है इसकी जगह खाली रह जाएगी, ये वाली क्या रह जाएगी, इसमें जगह खाली रह जाएगी इसकी, और इस जगह पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आकर बैठ जाएगा। जब किसी भी ऋणायन के द्वारा क्रिस्टल जालक है उसमें ऋणायन के द्वारा कोई जगह रिक्त स्थान बनता है और इसमें उस इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो उस जगह को बोलते हैं F केंद्र। क्या कहोगे आप, उसको F केंद्र कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन आ चुका है क्रिस्टल में क्या करता है, एक तो रंग परिवर्तित, एक क्या करता है, एक धारा प्रवाहित करता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जो NCl आपको दिख रहा है स्टार्ट में होता है सफेद कलर का, कैसा हो जाता है, वो पीले रंग का हो जाता है, कलर उसका क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। ये तो हमारे पास जो ऋणायनिक रिक्तिका के कारण उत्पन्न हुआ। अगर यही दोष धनायनिक रिक्तिका के कारण हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, धनायनिक रिक्तिका कहते हैं। धातु न्यूनता की अगर आप बात करोगे, इसके अंदर क्या होता है, परिवर्तित ऑक्सीकरण के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। जो परिवर्तित ऑक्सीकरण होता है उसके कारण क्या होता है, धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होता है। एक बार इसको पुनः देख लेते हैं। देखिए जालक दोष की अगर बात करें तो हमें पता है जालक में क्या होता है, अवयव क्या कण होते हैं, वे एक निश्चित ज्यामिति के अंदर, एक निश्चित स्ट्रक्चर के अंदर स्थित होते हैं। ठीक है, और इस सभी समान दिशाओं में ये अवयव कण समान रूप से व्यवस्थित होंगे। अगर इन अवयव कणों में कोई भी अव्यवस्था आ जाए, अपूर्णता आ जाए या कोई अशुद्धि मिला जाए, जिसमें दोष उत्पन्न होंगे, उसको बोलते हैं जालक दोष।
ये टोटल 2 प्रकार के होंगे, एक बिंदु चालक दोष, एक रेखीय चालक दोष। बिंदु चालक दोषों की अगर बात करो सिर्फ बिंदु में ही उत्पन्न हो, रेखीयता से किसी एक जाली की रेखा में उत्पन्न हो। बिंदु चालक दोष 4 प्रकार के होते हैं। बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं, रस समीकरण मिति, अशुद्धता और अरस समीकरण मिति होती है। रस समीकरण की बात करेंगे, अगर यौगिक का अणुसूत्र और धनायन और ऋणायन का अनुपात समान है तो रस समीकरण। अरस समीकरण जहां पर यौगिक का अणुसूत्र धनायन का अनुपात समान नहीं हो। रस समीकरण विधि पुनः 4 भागों में विभाजित होता है। बिंदु दोष रिक्तिका दोष, जिसके अंदर जालक के अंदर क्या होता है, कोई भी अवयव कण बाहर निकल गया है तो उसमें एक रिक्त स्थान बाकी रह जाता है, तो उस दोष को कहते हैं रिक्तिका दोष। दूसरा आता है अंतराकाशी दोष, मतलब जिसमें अवयव क्या कण क्या होते हैं, जालक के अंतराकाशी स्थल पर आ जाते हैं। तीसरा आता है फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष के अंदर क्या आता है, कोई भी धनायन क्या क्योंकि वो क्या होता है, ऋणायनी का आकार बड़ा होता है, धनायनी का आकार छोटा होता है, विस्थापन दोष भी कहते हैं इसको। जब बाहर निकल जाता है, निकल के कहाँ पर आ जाता है, अंतराकाशी स्थल पर आ जाता है, कौन, धनायन। इस प्रकार दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। शॉर्टकी दोष के अंतर्गत क्या होता है, जब धनायन और ऋणायन समान मात्रा में क्या हो जाते हैं, किसी क्रिस्टल के जालक से बाहर निकल जाते हैं तो वहाँ पर रिक्त स्थान रह जाता है, जिसको बोलते हैं शॉर्टकी दोष कहते हैं। सभी अनआयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं। इसको गर्म किया जाता है। घनत्व में कमी की बात करें, शॉर्टकी और दोष के अंदर घनत्व और भार में दोनों कमी आती है। फ्रेंकल और अंतराकाशी स्थल की बात करें, घनत्व और भार में वृद्धि होती है। अशुद्धता दोष के अंदर NaCl का कोई क्रिस्टल जहाँ पर NaCl व्यवस्थित है, अगर मैं बात को CrCl2 की अशुद्धि मिलाते हैं, Cr2 परमाणु से युक्त होता है, उसको एंट्री करने के लिए उसको शुद्धि को मिलाने के लिए यहाँ पर 2 Na की आवश्यकता होती है, 2 Na निकलता है। परंतु जब SR की बात करें, वो सिर्फ एक अवयव कण के स्थान पर बैठता है, एक में रिक्त स्थान रह जाता है, तो इस प्रकार जो है शुद्धि होती है वो अशुद्धता दोष कहलाती है। आयरस समीकरण में बात करें, 2 प्रकार के धातु अधिक्य, धातु न्यूनता। धातु अधिक्य की बात करें तो इसमें क्या होती है, या तो धातुओं की वृद्धि हो जाती है या धातु की अधिकता हो जाती है, या ऋणायनों की क्या हो जाती है, न्यूनता हो जाती है। इसको धातु अधिक्य दोष कहते हैं। इसको हमने ऋणायनिक के द्वारा पढ़ा था कि अगर NaCl क्रिस्टल लिया, उसमें हम सोडियम का क्या वाष्प को गर्म करते हैं, NaCl Na+ टूटता है और इलेक्ट्रॉन टूटता है, जहाँ Na+Cl को लेकर चला जाता है और वहाँ पर रिक्त स्थान रह जाता है। उस रिक्त स्थान पर क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उसको F केंद्र कहते हैं, क्योंकि ये ऋणायन के कारण अशुद्धि उत्पन्न होती है, जिसके कारण इसको ऋणायनिक हम क्या बोलते हैं, रिक्तिका कहते हैं। अगर ये धनायन के कारण उत्पन्न हो तो धनायनिक इसको रिक्तिका कहेंगे। धातु न्यूनता दोष के अंदर क्या होता है, जिन यौगिकों में पाया जाता है जिसमें परिवर्तित ऑक्सीकरण होता है। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। लगातार पढ़ते रहिए और रिविजन करते रहिए। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर, तब तक के लिए धन्यवाद।